भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। आज 19वां स्वतंत्रता दिवस हमारे सत्यानंद हायर सेकेंडरी स्कूल नरनारायण सेवाश्रम पखानजूर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस स्वतंत्रता की शुभ अवसर पर मैं हमारे सत्यानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य महोदय एवं हमारे शाला समिति के सम्मानीय सदस्य निर्मल भाव काका जी और हमारे सत्यानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकागण और प्यारे छात्र छात्राएं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। किससे आजादी मिली? अंग्रेजों के गुलाम से। इसी दिन को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि फिर कभी हमें गुलाम ना होना पड़े। स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत वीर शहीदों ने देश के लिए अपने जीवन को कुर्बानी दी। जैसे हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोसु और इस स्वतंत्रता भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं सभी वीर जवानों एवं प्रथम प्रधानमंत्री प्रथम राष्ट्रपति को मैं नमन करता हूं एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का दिन हमारे सत्यानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जब से अपना स्कूल विद्यालय स्थापना हुआ 1979, तब से हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे बच्चों इस कार्यक्रम को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और मनाना भी चाहिए। तो मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, जब हमें आजादी मिली तब जो सुभाष चंद्र बोस जी है उस दिन उन्होंने नहीं थे और तब से आज तक उनका कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे स्वतंत्रता के पीछे मुख्य भूमिका में सुभाष चंद्र बोस जी भी है। सुनो बच्चों, हमारे गर्व की बात है
कि ये सुभाष चंद्र बोस हमारे बंगाली नेता थे, जिनको नेताजी नाम से पुकारते थे, है ना। सुभाष चंद्र, उनका सरनेम क्या था? बोस, लेकिन उनको सबने नेताजी बोलते थे। ऐसे नेता थे, है ना, जिनका नेताजी के नाम से पुकारा जाता था तब से आज तक। और जो हमारे राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी जी, है ना, ये दोनों ने, ध्यान से सुनो, दो दल का गठन किया था, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी ने दल का गठन किया, उसका नाम था गरम दल, और महात्मा गांधी जी का दल का नाम था नरम दल। अब गरम नरम जानते हो क्या है? गरम मतलब क्या है? गरम मतलब उत्साहपूर्ण, उत्तेजित होकर, उत्साहपूर्ण, है ना। देश को स्वाधीन करने के लिए उन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। समझे इसका मतलब क्या है? तुम मुझे खून दो, खून देने का मतलब क्या है? मतलब ऐसे लड़ो मेरे साथ कि तुम्हें खून भी देना पड़े, अर्थात तुमको बलिदान भी देना पड़े, है ना, तब भी मुझे तुम लोग साथ दो। यही किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और हमारे जो राष्ट्रीय पिता है महात्मा गांधी, उन्होंने क्या कहा था मालूम? उन्होंने कहा था अहिंसा आंदोलन, नहीं, हिंसा नहीं करना है। आपका गरम दल आप चलाओ, मैं नरम दल चलाऊंगा। तो उन्होंने बोला, है ना, एक थप्पड़ मारने से और एक थप्पड़ मारने के लिए, है ना, चेहरा को आगे कर दिया जाए, लेकिन फिर भी तुम हमें स्वाधीनता दो। मारो, एक गाल पे मारो, फिर मारना है तो दूसरा गाल पे मारो, लेकिन हमें स्वाधीनता चाहिए। अंग्रेज लोग देश छोड़ के जाओ, है ना। इस प्रकार इन्होंने हमें स्वाधीनता दिया है। आज हम लोग स्वतंत्र भारत के निवासी है, हम लोग स्वाधीनता से हम लोग देश में रह रहे हैं, है ना। और तब 1947 के पहले 200 वर्ष हम लोग पराधीन थे। किसके पराधीन थे? अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के पराधीन में हम लोग थे। जो भी उन लोग के विरोध में कहते थे उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता था, मालूम है। इसलिए कितना, है ना, हमारे देशभक्त तब थे जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन नौसवार किए। ये हम लोग को जानना चाहिए, है ना। तो मैं बच्चों लोग से यही आग्रह करूंगा, आप लोग हर जो स्कूल का जो प्रोग्राम होता है, जैसे आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है ना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। ध्यान से सुनो बच्चे, ये जो स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है ना, और इस प्रकार जो राष्ट्रीय त्योहार होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। कोई बच्चे नहीं आए हैं उनको भी बोला करो। और मैं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह करूंगा कि मेरा भाषण के बाद, प्राचार्य सर का संबोधन के बाद, है ना, उपस्थिति लिया जाए, अटेंडेंस लिया जाए सभी बच्चा का। और जो आज नहीं आए हैं, कल सभी को अलग लाइन बना के खड़े कर दिया जाए और पूछा जाए स्कूल क्यों नहीं आया। आना चाहिए, कितना भी कष्ट हो। इतना बारिश के लिए थोड़ी ना घर में बैठे रहेंगे। कोई जरूरी काम होता तो अपना काम तब तक कर लेता, किसी का बीमारी हो जाता तो हॉस्पिटल चले जाता, है ना। लेकिन ये जो राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ऐसी त्योहार में सबको उपस्थित होना चाहिए, अटेंड होना चाहिए, इसमें भाग लेना चाहिए, है ना। और एक बात बच्चों लोग ध्यान से सुनो, बच्चों लोग का ध्यान किधर है? जय सत्यहरि। हाँ, इधर ध्यान दो, सुनो। इस साल हमारे सत्यानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधकारिणी समिति ने कोई नया निर्णय लिए है। ये बच्चों लोग ध्यान से सुनो। एक नंबर है अटेंडेंस, जिसको कहते हैं उपस्थिति। जिसका उपस्थिति
100 दिन में कम से कम 75 दिन होना अनिवार्य है। इसके कम जिसका होगा देखना परीक्षा के समय बैठने नहीं देंगे, है ना। अभिभावक को बुलाएंगे, उसके बाद कारण पूछेंगे, अटेंडेंस सब कुछ देखेंगे, उसके बाद उनको परीक्षा में बैठने देंगे। उसी को देंगे जिनका 4 दिन 5 दिन कम हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 दिन में 20 दिन आया, 30 दिन आया, 50 दिन आया, ऐसे बच्चे को परीक्षा में बैठने नहीं देंगे इस साल। ध्यान से सुनो, 1 नंबर का निर्णय लिया गया। दूसरा नंबर सुनो, हर साप्ताहिक टेस्ट में सबको बैठना है और मासिक टेस्ट सबका अनिवार्य है। जैसे मासिक टेस्ट हुआ उसमें कोई बच्चा अनुपस्थित है, लेकिन अगले महीना के मासिक में ही बच्चा अनुपस्थित रहेगा तो उसका नाम काट दिया जाए। ध्यान से सुनो, है ना। तो अच्छा उपस्थिति दोगे तो अच्छा पढ़ाई करोगे, हर दिन का पढ़ाई पूरा करोगे, तब अच्छा रिजल्ट बनेगा, तब अपना भविष्य उज्जवल होगा, है क्या नहीं। अपना भी भविष्य उज्जवल होगा, माँ बाप का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, देश का नाम रोशन होगा। अभी भी समय है, अभी भी स्कूल खुला है, फिर भी 2 महीना हो चुका है, कोई बच्चा अभी भी स्कूल में ठीक से नहीं आ रहा है, कोई बच्चा अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ना। तो देखो ऐसा मत सोचो कि अभी तक एडमिशन पीरियड चल रहा है। 16 जून से स्कूल शुरू हुआ,